गाइस, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई और औरत आपके शौहर के करीब हो रही है, वो भी आपके सामने, और दुनिया उसे कज़न, बहन या दोस्त का नाम दे रही हो? तो जान लीजिए, सिर्फ आपकी हसासियत नहीं, ये एक बीवी का हक है, इज़्ज़त का हक, गैरत का हक। आज हम बात करेंगे उन बीवियों के दुख की जिनके शौहर उनके जज्बात को समझने के बजाय उन्हें ही शक की निगाह से देखते हैं। ऐसी ख़वातीन जो सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनके शौहर की मोहब्बत पर किसी और का साया ना हो, चाहे वो कज़न हो, बहन हो या कोई और औरत। एक बीवी का दिल बहुत नरम होता है, लेकिन उसकी गैरत फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत होती है। अगर वो अपनी मोहब्बत को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, तो ये एहसास कमतरी नहीं बल्कि खुददारी की अलामत है। औरत सिर्फ शौहर की वफादारी नहीं मांगती, बल्कि इज़्ज़त भी चाहती है। गाइस, जो मैं आज आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ, लाइक मेरी अपनी पर्सनल फ्रेंड की स्टोरी है। हुआ ये कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, तो मैं अपना एकेडमी से वापस रात को आई, तो उससे नेक्स्ट डे जो है ना, मुझे पता चला कि हमारे घर के बिल्कुल सामने जो नेबर्स रिसेंटली जो है ना शिफ्ट हुए हैं, वो मेरी अपनी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, और उसकी शादी हो गई हुई है। तो पता चला कि वो जो आयशा है वो लाइक हमारे घर आई है, और मेरी मामा को इनवाइट करने आई थी कि आमना और आप जो है ना, मेरे छोटे देवर की शादी है, तो आपने आज रात मेहंदी पे लाजमी आना है। लाइक आज रात नहीं, कल रात आना, आज ढोल की है। तो खैर, मैं जब अकेडमी से आई तो मेरी मामा ने मुझे बताया, फिर मामा ने बताया कि भाई आज हम जो है ना ढोलकी पे जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, क्योंकि आपको पता है मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो जितना मर्जी पढ़ लो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। तो खैर बेस्ट ही थी, तो जाना तो बनता था। मैं थोड़ा जल्दी चली गई, संडे था, तो 10-11 बजे तक नाश्ता करके मैं सामने ही घर था अपने छोटे भाई के साथ, मैं उधर गई। तो उसने बताया, मैं अभी उससे बात कर रही थी कमरे में, उनके शौहर आए, मैंने बस लाइक मुंह से सलाम लिया, नीचे नजरें करके, और आपस में फिर हम बातें करने लगे। वो बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए। हुआ ये कि लाइक 5-10 मिनट में मेरी अपनी फ्रेंड के साथ बात रही। अचानक ना उनके घर में एक लड़की की एंट्री हुई, और वो जो लड़की की एंट्री हुई तो साथ ही मेरी फ्रेंड के मुंह से क्या अल्फाज निकले कि आ गई वो लड़की जिसने मेरा जीना हराम किया। तो मैंने कहा ये कौन है, तुम्हारा जीना हराम तुम्हारे घर में आके कर रही है? उसने कहा कि मेरी जो है ना खाला लाइक रिश्तेदारों ही की जो है ना कज़न है, लाइक हमारे अपने रिश्तेदारों की है। ये जब भी यार आती है ना, तो मेरे शौहर के सर पे ऐसे खारिश करेगी, मेरे सामने जो है ना उसके कंधे जो है ना इस तरह से दबाएगी, या उसको मतलब कि ना आपस में दोनों कज़न हैं। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अक्सर अपने शौहर से ये बात की लाइक मुतालबा किया है कि मुझे चीज़ें पसंद नहीं है। पहले रिश्ता कुछ था, लेकिन अब कुछ है। पहले ठीक है कज़न ये, लेकिन इस्लाम में कज़न को भी इतना ज़्यादा जो है ना नहीं किया गया कि आप इतनी ज़्यादा जो है ना हद तक कन्वर्सेशन करो। लेकिन चलो, पहले कुछ उसने ये बताया कि भाई अभी हमारी शादी को तकरीबन 2-3 माह ही हुए हैं, लेकिन ये जब भी आती है, अक्सर इसका वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर वीक में एक चक्कर लाजमी लगता है, लेकिन जब भी आती है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है मेरे शौहर के साथ, जो कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक पे बात किया, लेकिन वो और मज़ीद मुझे जो है ना जलाने के लिए जो है ना और क्लोज़ होती है। ठीक है, तो गाइस, इस तरह से जो ये प्रॉब्लम है, जस्ट उस घर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हज़ारों घरों में ये मसले हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को शौहर को भी समझना चाहिए कि बीवी बिल्कुल हक पे है, और उस कज़न को भी समझना चाहिए कि वो एक घर को बर्बाद कर रही है। बेशक वो पॉजिटिव वे में है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि मुझे अल्लाह पाक ने कितनी जो है ना हदूद में रहने की जो है ना इजाज़त दी है। इस्लाम क्या इजाज़त देता है कि मैं अपने कज़न के साथ किस हद तक जो है ना बात कर सकती हूँ। ठीक है, आप उसके सर पे इस तरह से कर रही हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है, तो 100% मामला ख़राब होंगे। ठीक है, तो गाइस, इस तरह की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए इस्लामी हवाला जात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, और मैं तुम में अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूँ। सुनन तिरमिज़ी है हदीस के, जब कोई मर्द किसी औरत की तरफ नज़र करता है और वो नज़र गलत है, तो दोनों गुनाहगार हैं। गाइस, कितना बड़ा लेसन है कि अगर कोई मर्द किसी की तरफ देखता है और उसकी नज़र भी नेगेटिव है, और वो तो फिर 100% वो दोनों गुनाहगार हैं। औरत की तो सबसे बड़ी गलती है उसने अपने आप को अट्रैक्ट किया। अगर अपने आप को कवर करके रखे, बाल वगैरह कवर करे, अपने जिस्म के पार्ट को कवर करके रखे, तो 100% वो अट्रैक्शन कहाँ से मिलेगी? और मर्द को भी कहा गया कुरान पाक में कि अपनी नज़र की जो है ना हया करे। तो मर्द फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों देख रहा है औरत की तरफ? वो भी अपनी नज़र नीचे रखे, और औरत क्यों दिखा रही है? ठीक है,
मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। नूर है, ठीक है, सूरत जो नूर 30 आयत में कहा था कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। और इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए पोइट्री है, ना छू सका कोई उसका दिल, ना छू सका कोई उसका दिल, जो बीवी के हक़ में वफ़ादार था, मोहब्बत वही जो इज़्ज़त में ढले, मोहब्बत वही जो इज़्ज़त में ढले, जो शोहर निगाहें झुका कर चले। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल हुआ है कि यूनिवर्सिटी में कहीं अवार्ड मिला एक लड़के को, पता नहीं आई थिंक सो इस तरह की कोई बात थी। तो इतनी ज़्यादा लड़कियां उसको देख रही थी लाइक अवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस मर्द की मिजाल है उसने कैब से नीचे नज़र उठा के ऊपर की तरफ देखा हो। तो खैर, अगर आप भी ऐसी कैफियत से गुजर रही हैं तो ये याद रखें आप अकेली नहीं। आपका एहसास, आपका दर्द और आपका वक़ार सबसे कीमती है। अपने शोहर से शफाफ अंदाज में बात करें और अगर वो ना समझे तो अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि इंसाफ सबसे बड़ा वही करता है। मैं अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोज़ होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। और आप सबको पता है हम सबका काम क्या है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हम सबका काम क्या है कि अच्छी बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और बुरी बात को जो है ना वहीं पे हाईलाइट करना या उसको वहीं पे शटअप काम करना। तो गाइस, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल सके। और नेक्स्ट मुझे बताइएगा नेक्स्ट मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, या अपना कोई भी इंसिडेंटली कोई भी हादसा जो है लाइक जो भी है आपने अपनी लाइफ में सीखा है, अचीवमेंट की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपका शॉर्ट आउट हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।